हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे माता पिता हमारी केयर करते हैं, हमें चलना, बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना सारा कुछ वही सिखाते हैं। और जब हम छोटे होते हैं उनकी गोद में ही खेल कर बड़े होते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम तक नहीं होता है। तो हमें हमारी बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम उनके लिए निकालना चाहिए। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत गरीब परिवार से था। तो उसे एक आम का पेड़ बहुत पसंद था। वो रोज़ाना उसके पास जाया करता था, उससे बातें किया करता था। उसे आम खाना भी बहुत पसंद था। एक बार क्या होता है कि कई दिनों तक वो आम के पेड़ के पास नहीं गया। तो जब दोबारा गया तो आम के पेड़ ने कहा कि तू इतने दिनों से मेरे पास क्यों नहीं आया। तो इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पढ़ना होता है, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आम के पेड़ ने कहा चलो ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आम के पेड़ ने कहा कि ये फल ले जा और इसे बेचकर तू अपनी फीस भर दे। तो वो बच्चे ने वैसे ही किया। वो कुछ आम वहाँ से ले जाता है और उसे बेचकर अपनी फीस भर देता है। फिर काफ़ी टाइम तक ऐसा चलता रहा। वो कई दिन तक नहीं आता था। जब वो जवान हो गया, उसकी मैरिज हो गई, जॉब लग गई, तो फिर एक दिन वो उसी आम के पेड़ के पास आता है और बहुत उदास होता है। तो आम के पेड़ ने फिर से पूछा कि अब क्या हुआ, अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है, शादी भी हो गई है, तो अब किस लिए तू उदास है। तो उस पर उसने कहा कि मेरी नौकरी तो लग गई है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मुझे घर के लिए फर्नीचर बनवाना है, रोज़ाना मेरी पत्नी इसके लिए मुझे ताने देती है। तो आम के पेड़ ने क्या कहा कि तू ऐसा कर, कुल्हाड़ी उठा और मेरी लकड़ियाँ काट ले और जिससे तू अपना फर्नीचर बनवा ले। उस लड़के ने वैसा ही किया, लकड़ियाँ काट कर ले गया और उससे फर्नीचर बनवा लिया। फिर काफ़ी समय बीत गया। उसी पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और आकर कहता है कि मैं वही छोटा बच्चा हूँ जो कि तुम्हारे पास आकर खेला करता था, तुम्हारे आम खाया करता था, लेकिन अब इस बार पेड़ ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। मेरे फल सारे झड़ गए हैं, पत्तियां सूख गई हैं, टहनियाँ भी नहीं बची हैं, तो अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आज मैं तुमसे कुछ नहीं लेने आया हूँ, आज मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तो वो लड़का, वो बूढ़ा हो चुका था, जो अब वो बूढ़ा आदमी उस पेड़ के साथ लिपट गया और उस पेड़ की टहनियाँ फिर से हरी हो गई, उस पर फिर से आम लग गए। तो वो आम का जो पेड़ था वो हमारे माता पिता हैं एक तरह से, जो कि हमें देखकर खुश हो जाते हैं और फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमारे माता पिता के लिए उनकी बुजुर्ग अवस्था में कुछ टाइम निकालना चाहिए जिससे कि वो खुश रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।